आशुतोष जी, आपसे बात हो रही है, रश्मि रथी की बात ना हो, दिनकर जी की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा ये संवाद। मैं दर्शकों के जी के साथ नाइंसाफी ये नहीं करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण की वो चेतावनी, नहीं नहीं बिल्कुल ये जी जी, भगवान कृष्ण जी की वो कौन सी पंक्तियां हैं, या फिर कहें तो कृष्ण की चेतावनी की वो कौन सी पंक्तियां हैं जो जी आपको मैं सबसे मैं ज्यादा मैं श्री प्रभावित करती हैं? रामधारी सिंह जी, मुझे ये जो तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, जो श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखा है, हम सब और प्रणाम करते हैं मैं उन्हें। इसको एक हर व्यक्ति के लिए, हम और आप सब जो व्यक्ति हैं, हम और आप हमेशा बाधाओं का तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो इस तृतीय सर्ग में कहते हैं कि बिना बाधाएं ही होती हैं जो मनुष्य के परिष्कार का कारण होती हैं। तो वो लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दीर्घ दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये जो बात है कि उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन जो अपने स्वरूप में कराए हैं, और वो आगे कहते हैं कि सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और मैत्री का मूल्य न पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के छूटेंगे, विश्व बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ कड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये जो श्री कृष्ण का दर्शन है, इसमें हमको और आपको ये पता लगता है कि वो किस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति, हम और आप इस चेतना के साथ जुड़ जाएंगे, तो भारत की जो विविधता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति ये दोनों एक नहीं होते, इनके बीच में अंतर होता है। सभ्यता का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, और संस्कृति का मतलब होता है हम कैसे हैं। तो क्या है और कैसे हैं के बीच में अगर ये एक रूपता का संपादन हम और आप स्थापित कर लें, तो वह दिन दूर नहीं जहां पर जैसे हम विश्व गुरु, यानी हमने हमारे यहां भारत के आकाश से, पूर्व से हमेशा धर्म का नाद गूंजा है, और पश्चिम से हमेशा धन की आवाज गूंजी है। और आज की तारीख में हम और आपने धन को ही संपत्ति मान लिया है, या संस्कृति मान लिया है, या सभ्यता मान लिया है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोग
जो अपनी संस्कृति को ही संपत्ति मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो संपत्ति को ही संस्कृति मानते हैं। तो संपत्ति को संस्कृति की मानने के मार्ग से हम और आप की तरफ ना बढ़ें, बल्कि संस्कृति ही हमारी संपत्ति है। यदि इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा ये जो अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष, हमारे जो हुतात्मा हैं, जिन्होंने अपने पूरा सर्वस्व बलिदान करके हमको और आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया है, तो उनकी आत्माएं भी स्वर्ग से हमको और आपको वंदन अभिनंदन करते हुए हमारी और आपकी पीठ ठोकेंगे। आज़ादी के कई नायक रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष बाबू रहे, लोकमान्य तिलक रहे, पंडित नेहरू रहे, बहुत नायक रहे, इस आज़ादी के बहुत नायक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब कहा जाता है कि हमारी आज़ादी जो है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी 75 साल पहले मिली, लेकिन हमारा इतिहास 75 साल पुराना नहीं है। हमारा इतिहास आदिकाल से है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें महाभारत में जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि गीता की पंक्तियां आज भी जीवन में सबके, हम सबके, आपके, मेरे, हम सबके करोड़ों दर्शकों के न्यूज़ 18 के माध्यम से जो इस समय आपको देख रहे हैं, उनके जीवन में चरितार्थ होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि गीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड का पुराण नहीं है, वो हमारे धर्म, कर्म और मर्म का ग्रंथ है, कि उसमें हमारे जीवन को और हमारे जीवन दर्शन को कैसे देखा जा सकता है, हमारी दृष्टि को कैसे विस्तृत किया जाता है कि हम अपने